हेलो दोस्तों, मेगा बिजनेस एनालिसिस होने वाला है। दो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आरवीएनएल और इरकॉन, डिविडेंड, बिजनेस, रिस्क, सब कुछ इस बिजनेस का हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले दोनों कंपनियों का हम मार्केट कैप एनालिसिस करते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि कौन कितना बड़ा है। फॉर एग्जांपल यहां पर आरवीएनएल 54,000 करोड़ के आसपास उनका मार्केट कैप है और करंट प्राइस मतलब एक शेयर का प्राइस है 260 और जितने भी मार्केट में शेयर है उनकी वैल्यू है कुछ 54,284 करोड़। अभी इरकॉन का क्या है तो देखिए, मार्केट कैप 21,444 करोड़ का है और करंट प्राइस कितना दिख रहा है 228 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इरकॉन छोटी कंपनी है कंपेयर टू रेल विकास निगम। बहुत सारे डेटा पर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। अब आरवीएनएल क्या है? नवरत्न पीएसयू कंपनी है और रेलवे की तरफ से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग आर्म है। ठीक है, और 30% रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट ईयर की बात है दोस्तों, उन्होंने क्रिएट किए हैं। अब रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव आर्म का मतलब क्या है? सोच लीजिए, रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर उनको नया लाइन बिछाना है या इलेक्ट्रिफिकेशन करना है या गॉज कन्वर्जन, जो मीटर गॉज से कन्वर्जन है वो, या फिर डबलिंग करना है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट काम वो कर रहे हैं। अब रेलवे ही नहीं, वो धीरे धीरे डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं अलग अलग बिजनेस में, जैसे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बनाना या कंसल्टेंसी करना या मेट्रो रिलेटेड प्रोजेक्ट करना, तो वहां पर भी आरवीएनएल का यहां पर काम हो रहा है। इरकॉन, उनका भी यहां पर गवर्नमेंट का 73% का ओनरशिप है। वो भी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है और रेलवे, ब्रिज, फ्लाईओवर, मेट्रो, इलेक्ट्रिफिकेशन रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इरकॉन भी करते हैं। तो बहुत हद तक जो लाइन ऑफ बिजनेस है दोनों ही कंपनी इरकॉन और आरवीएनएल का लगभग लगभग समान आप मान सकते हैं। अब ये है ऑर्डर बुक। अभी एक नई चीज को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या कैपिटल गुड कंपनी को एनालिसिस करते हैं तो ऑर्डर बुक देखना बहुत जरूरी है। अब ऑर्डर बुक का डेटा कब आता है? क्वार्टरली रिजल्ट्स जब आते हैं। कैसे एनालिसिस करना है? फॉर एग्जांपल आरवीएनएल का ऑर्डर बुक क्लोज टू 65,000 करोड़ है। अब ऑर्डर बुक से क्या पता चलता है कि कंपनी के पास फ्यूचर के लिए कितने ऑर्डर्स हैं और उससे उनका ग्रोथ के बारे में हमको अंदाजा लग सकता है। एनालिसिस कैसे करेंगे तो देखिए, फॉर एग्जांपल यहां पर लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बाहर करता हूं और मैं कहां फोकस करूंगा कि किस तरीके से रेवेन्यू हुआ था। तो रेवेन्यू हुआ था कितना? 20,000 करोड़ से आसपास। ठीक है, अब 20,000 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने किया था और उनके पास ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ है। मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 65,000 करोड़ डिवाइड बाय 20,000 करोड़ को, 3 टाइम्स इनके पास ऑर्डर्स हैं। अब ये जितना बढ़ता रहे वो उतना अच्छा है और 3 टाइम्स आप मान सकते हैं कि इंडस्ट्री में इतना होना चाहिए। ठीक है, इरकॉन के केस में कैसी स्थिति है देख लेते हैं। कितना ऑर्डर बुक है? 29,436 करोड़। और किस तरीके से इरकॉन के केस में हम देख लेते हैं डेटा। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 2023। ये देखिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितना था? 10,368। तो उनका भी अगर आप देखेंगे तो क्लोज टू 2.8 टाइम्स उनके पास भी ऑर्डर बुक है। तो एटलीस्ट इतना मान सकते हैं कि दोनों ही कंपनियों के केस में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स है, मतलब फ्यूचर की विजिबिलिटी है। आरवीएनएल का थोड़ा बेटर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये चूंकि दिसंबर का डेटा है, अब जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट एक्टिविटी बहुत जनवरी, फरवरी, मार्च में बहुत ज्यादा होती है, तो किस तरीके से ऑर्डर मिलते हैं अगले 2-3 महीना में वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। बट इस बार थोड़ा इलेक्शन वाली भी चीज है। अगेन वो तो खैर बात की बात है, बट अगेन अप्रैल मई महीने में हमको ऑर्डर बुक के नए नंबर्स मिलेंगे तो क्या होगा, नया कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट फिलहाल ऑर्डर बुक दोनों के ही स्ट्रांग हमको देखने को मिल रहे हैं। अब क्रेडिट रेटिंग किस तरीके से दोनों ही कंपनियों का है, तो आरवीएनएल के केस में पहले मैं देख लेता हूं डेट टू इक्विटी कैसा है। कितना है? 0.76। मतलब चूंकि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करते हैं तो बड़ा उनका डेट का भी रिक्वायरमेंट रहता होगा। तो केयर की रेटिंग यहां पर आई हुई है, कब आई है? नवंबर के महीने में। AAA की रेटिंग है, कुछ बैंक फैसिलिटीज लॉन्ग टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म भी A1+ है। तो आरवीएनएल के केस में आप मान सकते हैं कि बेस्ट रेटिंग उनको मिला हुआ है। ठीक है, इरकॉन के केस में ये भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग है, डेट टू इक्विटी 0.3 है। ओके, यहां पर कम है इनफैक्ट आरवीएनएल के कंपैरिजन में डेट टू इक्विटी। बट रेटिंग देख लेते हैं। रेटिंग हम लोग के पास लेटेस्ट क्या आई हुई है? दिसंबर महीने में आई है और वो भी केयर की तरफ से रेटिंग आई है। क्या रेटिंग आई है? ओके, AAA का ही रेटिंग है। तो इरकॉन के केस में भी AAA का रेटिंग है और जो शॉर्ट टर्म है वो A1+ है। तो दोनों ही कंपनियां, इरकॉन और जो आरवीएनएल है, दोनों को ही अच्छी रेटिंग मिली है। दोनों की ही रेटिंग बिल्कुल सिमिलर है। हम नहीं बोल सकते कि आरवीएनएल का अच्छा रेटिंग है या इरकॉन का अच्छा रेटिंग है, दोनों का सिमिलर रेटिंग है। तो रेटिंग मतलब जो भी उन्होंने लोन्स लिया है उसको लेकर फिलहाल कहीं चिंता करने की बात, चाहे वो आरवीएनएल हो या फिर इरकॉन हो, हमको देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, आरवीएनएल को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे वंदे भारत बहुत बड़ा चर्चा में ये ट्रेन रही है, अभी हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। तो कंसोर्शियम जो उनका है उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ है। नेक्स्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कंपटीशन से भी जीत रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है, जैसे पावर और इरिगेशन सेक्टर से भी उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहां पर मिले हुए हैं आरवीएनएल के केस में। इरकॉन के केस में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, लेकिन ऑर्डर बुक को वॉच करना है और काउंटर पार्टी का जो रिस्क है
वो मोस्टली गवर्नमेंट एंटिटीज है, तो वहां पर हमको कम देखने को मिल रहा है दोस्तों। डिविडेंड कैसे दोनों कंपनियों का जा रहा है, तो आरवीएनएल के केस में लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2 रुपीज 13 पैसा का डिविडेंड आया था। अब ये कितना 31% डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कंपनी 100 रुपीज का प्रॉफिट कर रही है, तो उसमें से 31 रुपीज डिविडेंड पे आउट कर रही है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन देखिए अभी तो 260 के प्राइस में बहुत ज्यादा डिविडेंड यील्ड नहीं बैठेगी, लेकिन ये जो प्राइस है, देखिए मैं आपको कुछ रैंडम दिखा रहा हूं। जैसे नवंबर 2021 में 36 रुपीज का प्राइस था, जुलाई 2021 में 31 रुपीज का प्राइस था। तो वो जो प्राइस सोच लीजिए कोई 31 में कोई इन्वेस्टेड था, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड यहां पर हो जा रही है। अभी तक इस बार कोई इंटरिम डिविडेंड आया नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली मार्च अप्रैल में एक इंटरिम डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन रहता है। तो देखेंगे, अभी तो कुछ दिन बाकी है, मार्च अप्रैल में कुछ अगर न्यूज आती है तो हम आपको बता देंगे दोस्तों। इरकॉन का कैसा है, 3 रुपीज का डिविडेंड उनका लास्ट ईयर आया था इरकॉन का, ठीक है। और आप यहां पर देखिए उनका भी डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है। 228 के प्राइस में हार्डली कोई यहां पर यील्ड आएगा, लेकिन आप देखिए उनका प्राइस कितना था, ये देखिए 43 के आसपास सितंबर में, तो उस भाव में 45 में एटलीस्ट कुछ डिविडेंड यील्ड यहां पर हो जा रही थी। 37% डिविडेंड पे आउट है और 1 रुपीज 80 पैसा का अभी बहुत रिसेंट में यहां पर इंटरिम डिविडेंड आया हुआ है। तो डिविडेंड बहुत ज्यादा पे नहीं करती है, लेकिन पिछले 2 साल पहले जो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, 2-2.5 साल पहले, कि चूंकि प्राइस बहुत नीचे था तो डिविडेंड यील्ड स्ट्रांग आ जा रही थी। तो अब वो चीज नहीं रही है, ठीक है, दोनों ही केस में। अब कौन कितना सस्ता है महंगा है देख लेते हैं। तो पीई रेशियो मैं यहां पर 5 ईयर्स का लेता हूं। किसका, मैं पहले आरवीएनएल का लेता हूं। आरवीएनएल का देखिए मार्केट ने बहुत लंबे समय तक रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था, 6-7 का पी रेशियो चल रहा था, लेकिन लास्ट ईयर से थोड़ा रेलवे पर बहुत फोकस आया, गवर्नमेंट की तरफ से केपेक्स आया, वंदे भारत ट्रेन और बहुत सारी चीजें यहां पर हुई, और अभी आप वैल्यूएशन देखेंगे कितना हो गया, 37। मतलब कंपनी को 6-7-10 के आसपास वैल्यूएशन से सीधा 37, तो थोड़ा हाई वैल्यूएशन हो गया है। इरकॉन के केस में अगेन 5 ईयर का पी रेशियो क्या है, हिस्टोरिकल पी, उनको हिस्टोरिकली 9.3 का पी उनको मिला हुआ है, ठीक है। और अभी क्या पी रेशियो चल रहा है, 22.8 का चल रहा है। एटलीस्ट आरवीएनएल के हिसाब से हमको थोड़ा सस्ता देखने को मिल रहा है। आरवीएनएल 37 का पी और इरकॉन 22 का पी। देखिए लेकिन अगेन ये सिर्फ एक नंबर्स होते हैं, नंबर्स को सिर्फ ऐसे आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहां पर मार्केट का भी एक कलेक्टिव विजडम हो सकता है कि मार्केट को लगता हो कि आरवीएनएल को हम ज्यादा यहां पर वैल्यूएशन देंगे क्योंकि यहां पर ज्यादा ग्रोथ होने की गुंजाइश है और इरकॉन में कम ग्रोथ होने की गुंजाइश है। तो जो भी हो, या फिर मार्केट मिस स्टडी भी कर रही हो कि यहां 37 है, यहां 22 है, तो एटलीस्ट इसको थोड़ा हाई वैल्यूएशन मिलना चाहिए। अब वो क्या होगा जब Q4 के जब रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, Q4 के रिजल्ट फाइनल जब डेटा आएंगे तो हमको ग्रोथ के नंबर्स पता चलेंगे, फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकता है तो पता चलेंगे। तो अगर ऐसा हुआ कि इरकॉन का ग्रोथ और ज्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव हो सकता है, बट हमने देखा है कि आरवीएनएल की तरफ से थोड़ा एग्रेशन थोड़ा ज्यादा रहता है जब हम नए प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कैसे रिजल्ट्स आए हैं। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे आरवीएनएल का 14,560 करोड़ से बढ़कर 15,031 करोड़ हुआ है, कब, अप्रैल टू दिसंबर 2023। प्रॉफिट 922 करोड़ से बढ़कर 1,029 करोड़ हुआ है अप्रैल टू दिसंबर। तो ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है आरवीएनएल के केस में, और यहां पर भी 529 करोड़ से 577 करोड़ प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहा है इरकॉन के केस में भी। रेवेन्यू आप देखेंगे अगेन कंपेयर आप करिए, जैसे यहां 15,000 करोड़ का रेवेन्यू है, इनका रेवेन्यू कितना है, लगभग आधा से थोड़ा ज्यादा होगा, 8,301 करोड़ का। प्रॉफिट यहां 577 करोड़ है, तो यहां पर अगेन आरवीएनएल बड़ा है तो 1,029 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। अब चूंकि अब ये सब चीज पर हम देख रहे हैं तो यहां मैं मार्जिन वाली चीज को भी आपको दिखा देता हूं। जैसे इनका ये जो बिजनेस है, दोनों ही कंपनियों के जो बिजनेस के जो मार्जिन हैं बहुत स्ट्रांग नहीं है, 6% के, देखिए पिछले कुछ सालों से 6% के आसपास मार्जिन है। इरकॉन के केस में भी आप देखेंगे, ये देखिए मार्जिन किस तरीके से आ रहा है, मार्जिन 987, इनफैक्ट उनका मार्जिन इनफैक्ट कम ही हो रहा है पिछले कुछ सालों से। तो बहुत हाई मार्जिन बिजनेस नहीं है, इसीलिए जरूरी है यहां पर ज्यादा वॉल्यूम्स आए, ज्यादा ऑर्डर बुक आए, और हिस्टोरिकल लेवल से दोनों ही अभी महंगे हैं। जो उनको पी मिलता था 10 से नीचे मिलता था, अभी एक का 22-23 है और एक का 35-37 के आसपास में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है आरवीएनएल, क्या की रिस्क है, बहुत डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इनफ्लो के ऊपर। ऑर्डर बुक जितना ज्यादा बढ़े उतना उनके लिए अच्छा है। 65,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, कंपनी ने कहा है कि इसके आसपास ही उनका ऑर्डर बुक रहता रहेगा, तो ऑर्डर बुक पोजीशन उनका देखना है। अगेन जो मार्जिन है ऑलरेडी कम है बिजनेस में, लेकिन कल सोच लिए आयरन के या स्टील के प्राइस बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा रिस्क यहां पर हो जाता है। तो मार्जिन यहां पर ठीक ठाक है, लेकिन गवर्नमेंट का यहां पर बहुत ज्यादा इंफ्रा में फोकस है और ऑर्डर बुक यहां पर जितना ज्यादा मिले वो यहां पर फोकस है जब हम बात कर रहे हैं आरवीएनएल की। इसमें इरकॉन के केस में मार्जिन 5-7% है, और जो प्रोजेक्ट्स पर वो बिडिंग कर रहे हैं बहुत ही कॉम्पिटेटिव स्पेस अभी इंफ्रा में हो गई है, गवर्नमेंट का फोकस है, बहुत सारे नए प्लेयर्स आए हैं यहाँ पर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, तो कॉम्पिटिशन भी देखना है, ऑर्डर नंबर देखना है। अभी देखिए मार्च अप्रैल, जब भी मार्च एंड का जो रिजल्ट है अप्रैल मई महीने में आएगा,
तो ऑर्डर बुक लास्ट ईयर के साथ जरूर कंपेयर की जाएगी। अगर ऑर्डर बुक अगर वही रहती है, बढ़ती नहीं है, तो फिर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर बढ़ती रहती है तो फिर बहुत अच्छा है। तो की दोनों ही केस में, इरकॉन हो या आरवीएनएल हो, ऑर्डर बुक यहां पर रहने वाली है और ऑर्डर बुक का गाइडेंस भी यहां पर रहने वाला है। अब इलेक्शन एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें थोड़ी सी क्लैरिटी और फ्यूचर के बारे में आ सकती है, बाकी रॉ मटेरियल का तो रिस्क यहां पर है ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोनों के ही बिजनेस के बारे में आपको आइडिया आया होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, और दोनों के ही समान बिजनेस है, लेकिन क्या क्या चीजें दोनों ही बिजनेस में देखना है आपको आइडिया होगा, आया होगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके रखेगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।